के साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, ठीक है, पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, ये सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, सियासत इस पे हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी तो ठीक है, लेकिन क्या कैबिनेट में भी अगर भागीदारी ज्यादा हो जाएगी तो उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी? ये सवाल जो आपने कहा वो सही बात है, लाजमी है, और इस सवाल पे कोई बात नहीं कर रहा है। इस सवाल पे राजनीतिक पार्टियों को बात करना चाहिए और सरकार को कहीं ना कहीं इस पे कहना चाहिए कि भैया ऐसे होंगे तो इसमें भी भागीदारी मिलेगी। लेकिन देखा जाए कि 2024 के चुनाव हैं, 2000 उसके बाद 25 के चुनाव हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद की और इंडिया गठबंधन बना है, और उसमें मुख्यमंत्री ने एक तरह से देखा जाए जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट जारी कराया गया है, बिहार सरकार ने जो जारी किया है, उस पर जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपना पीठ थपथपा रही हैं। लेकिन अब इसमें बीजेपी ने सबसे बड़ी बात की है, बीजेपी ने इसे फर्जी करार दिया है। अब सरकार को साबित करना है कि फर्जी बीजेपी किस आधार पर कह रही है। सरकारी पार्टियां जो हैं वो जवाब बीजेपी से मांगे कि किस आधार पर फर्जी है। तो साफ तौर पर जो है बीजेपी हो या अन्य संगठन हो, अब इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं। साफ तौर पर वैश्य समाज इसका विरोध अब पूरे जिले में करने जा रहा है। कई जो संस्थाएं हैं वो आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखी हैं, इसके खिलाफ कई आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके बाद राजनीति साफ तौर पर बिल्कुल रुपेंद्र, अब ये देखना भी जरूरी हो जाएगा कहीं ना कहीं कि क्या अब ये जो यहाँ पर राजनीति अब होगी तो क्या इसमें उतनी भागीदारी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन रुपेंद्र, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि ठीक है, जाति के आधार पर आप पिछड़ी जातियों को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सवर्ण में यहाँ पर होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आगे लाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर उनके मन में भी कई भेदभाव, ये चीजें पनपेंगी नहीं? देखिए, उनके मन में भी भेदभाव और चीज़ें आएंगी। और जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात हुई, जब गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार ने साफ तौर पर आरक्षण देने की बात की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे और दल उसका स्वागत किए हैं। और यहीं वहाँ पर देखा जाए कि जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें स्वर्ण की स्थिति दिखाई गई है। तो भाई स्वर्ण की जब स्थिति जो है कम है, लेकिन उसमें जो गरीब स्वर्ण है उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। जो राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं उनको भी ध्यान देना होगा। साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से अब राजनीति शुरू हो गई है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कहा है कि ठीक है, आंकड़े आपने जारी कर दिए और उसमें जो अति पिछड़ा है, आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरी कब दीजिएगा। तो देखिए, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग गरीब तबके के हैं, वो स्वर्ण से हो या ऊंची जाति से हो, या आपको अति पिछड़ा से हो, या आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, उनको कब तक नौकरी मिलेगा? बिल्कुल रुपेंद्र, ये भी देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आईएनडीआई की तरफ से या फिर बिहार में महागठबंधन की तरफ से भी कि अब जो इनका सियासत है वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भी चलेगी और तमाम चीजें अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो भी शुरुआत है। यहाँ पर अभी बैठकों का दौर भी होगा, उसके बाद रणनीतियां भी बनेंगी, कुछ चहल पहल भी होगी, वो देखा जाएगा। शुक्र रुपेंद्र, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे किस तरह से राजनीति जो है ये अब एक नया मोड़ ले लेगी, किस तरह से ये तमाम चीजें अब देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये बैठकों में अब जो दौर शुरू होगा, क्योंकि आज ही एक बैठक है, इस बैठक में भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ इनको लेकर योजनाएं, बोला जा रहा है जिस तरह से कि योजनाएं बनाई जाएंगी, पिछड़े वर्गों को आगे लाया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर क्या सियासत शुरू होगी और ज्यादा वो बैठक के बाद भी क्लियर हो जाएगा। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद आज पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक